अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। न्यूमेरिकल हम लोगों ने आज यूनिट 3 के स्टार्ट करने हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.1। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सट्रेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? तो मास इसका फाइंड करना है हम लोगों ने। तो डाटा राइट करेंगे, बहुत सिंपल और शॉर्ट न्यूमेरिकल है इसके। देखें डाटा में सिर्फ हमारे पास क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू एफ, सिंबल एफ है, और कितना है वैल्यू फोर्स की? 20 न्यूटन। एक्सट्रेशन दिया हुआ है। एक्सट्रेशन का सिंबल क्या है? स्मॉल ए, और वैल्यू क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हम लोगों ने मास करना है इसका। मास इज इक्वल टू एम, सिंबल फाइंड करें। देखें बहुत सिंपल फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एफ की भी वैल्यू दी हुई है, ए भी दिया हुआ है, एम फाइंड करना है तो एम की वैल्यू निकाल लें। ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ए जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एफ ओवर ए इजकल टू एम। लिहाजा मास इजकल टू आ जाएगा एफ ओवर ए। वैल्यू पुट करते हैं। एफ हमारे पास है 20 और ए हमारे पास है 2। तो देखें डिवाइड करें, 2 1 2 0, तो 10 आ गया। क्या आया? मास की वैल्यू 10 है, तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। mean the required mass of body is 10 kg। ये आंसर है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल था। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। 3.2। सेकंड न्यूमेरिकल है 3.2। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मास? और हिंट दिया हुआ है, टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक बॉडी है जिसका वजन जो है वो हमारे पास कितना है? W 147 न्यूटन है। इसका मास m फाइंड करना है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो डाटा राइट करें सबसे पहले। वेट है हमारे पास W 147 न्यूटन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g है, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हम लोगों ने मास करना है बॉडी का। m इजकल टू फाइंड, तो w इजकल टू क्या होता है? mg। जिस तरह f इजकल टू m में इक्वल होता है, उसी तरह w इजकल टू mg है। m हमने फाइंड करना है, तो g इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो w ओवर g इजकल टू क्या आ जाएगा? m। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इसकी। देखें m इजकल टू आ रहा है w ओवर g के, तो m इजकल टू w कितना है? 147 न्यूटन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है। तो डिवाइड करें, यहाँ 0 की जगह 7 है, और 1 पॉइंट आ जाएगा 14.7। लिहाजा मास इजकल टू आ गया 14.7। यूनिट इसका क्या है? kg। तो रिक्वायर्ड मास ऑफ अ बॉडी is 14.7 kg। 3.3 न्यूमेरिकल है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कि कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी अगर एक बॉडी जो है जिसका मास 10 kg है उसे गिरते हुए प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए। तो डाटा राइट करें। सबसे पहले हमें मास ही दिया हुआ है, m इजकल टू 10 kg। अब देखें इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब एक्सलेशन कौन सा आएगा? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन आएगा, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, तो एक्सलेशन कौन सा यूज होता है? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन यूज होता है।
तो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। सिंबल एफ, अभी हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में इसका फार्मूला किया है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ही होता है ना, लेकिन एफ जो है वो डब्ल्यू के इक्वल भी होता है। अब डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लिखेंगे ना, एम में नहीं राइट कर सकते, एम है लेकिन एक ही जगह हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है एफ इक्वल टू डब्ल्यू है और डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। अब वैल्यू पुट करें, एम आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई जी भी आपके पास 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई टिकट कितने हो गए 100 न्यूटन। तो फोर्स इक्वल टू आ गई 100 न्यूटन। द रिक्वायर्ड फोर्स टू प्रिवेंट अ बॉडी, the required force to prevent a body of mass 10 kg is 100 न्यूटन। यानी 10 किलोग्राम का अगर वजन होगा तो उसे प्रिवेंट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी, 100 न्यूटन चाहिए होगी। थ्री पॉइंट फोर है, फाइंड द एक्सलेरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। एक्सलेरेशन ए फाइंड करना है, जबकि फोर्स कितनी है 100 न्यूटन है और मास कितना बॉडी का 50 kg है। तो डाटा राइट करें। सबसे पहले आपके पास दी हुई है फोर्स 100 न्यूटन और मास कितना दिया हुआ है एम इक्वल टू 50 kg। फाइंड क्या करना है, एक्सलेरेशन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन का सिंबल ए है और वैल्यू इसकी हमने फाइंड करनी है। तो देखें वही सिंपल फार्मूला यूज हो रहा है, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए आपने फाइंड करना है। तो डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, एम इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ए इक्वल टू एफ ओवर एम। अब सॉल्व करें, ए इक्वल टू एफ ओवर एम, वैल्यूज पुट करें, एफ आपके पास 100 न्यूटन है और मास कितना है 50 kg। 0 0 से कट गया, 5 2 10, तो एक्सलेरेशन क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रिक्वायर्ड एक्सलेरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर है हमारा न्यूमेरिकल 4 का। फाइव है हमारे पास, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। एफ हमारे पास क्या है, वेट है, डब्ल्यू इक्वल टू 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, एफ फाइंड आउट करना है, टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बॉडी नीचे से ऊपर को मूव कर रही है, उसका एक्सलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उसका वजन कितना है 20 न्यूटन है। आपने फोर्स फाइंड करनी है, किस फोर्स से वो वर्टिकली मूव कर रही है। तो डाटा आपके पास है, तो वेट है, वेट इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू कितना है आपके पास 20 न्यूटन। इसके अलावा आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन का सिंबल ए है और वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें फाइंड आपने फोर्स करनी है, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू फाइंड करना है, एफ इक्वल टू क्या है एम में है, तो एफ आपने फाइंड करना है, एम भी आपके पास नहीं है, सिर्फ ए की वैल्यू है। तो मीन सबसे पहले हम एम फाइंड करते हैं कि बॉडी का मास कितना है, वेट तो 20 न्यूटन है, मास कितना है। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे, यूज करेंगे फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। अब देखें डब्ल्यू कितना है 20 है, एम फाइंड करना है और जी की वैल्यू वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो एम इक्वल टू आ जाएगा 2, लिहाजा एम इक्वल टू आ गया 2 kg। मास फाइंड आउट हो गया 2 kg, 2 किलोग्राम है और डब्ल्यू कितना है 20 न्यूटन है, एक्सलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है और एफ जो है वो फाइंड आउट करना है।
अब देखें टू डिटरमाइन द फोर्स वैल्यू आर प्लेस्ड इन द फार्मूला एफ इक्वल टू एम में। अब एफ इक्वल टू एम में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ इक्वल टू एम में एफ फाइंड आउट करना है। एम मास हमारे पास कितना आया है 2 kg और ए एक्सट्रेशन की वैल्यू कितनी है वो भी 2 है। तो फोर्स इक्वल टू कितनी आ जाएगी 4 न्यूटन। अब जो टोटल फोर्स है ना, टोटल फोर्स जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो टोटल फोर्स है एफ जो कि इक्वल होती है F1 प्लस F2। देखें W इक्वल टू एफ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है W इक्वल टू एफ है। तो फर्स्ट फोर्स कितनी है 20 न्यूटन है और सेकंड फोर्स जो हमने फाइंड किया है वो कितनी है 4 है। लिहाजा 20 प्लस 4 कितने हो गए 20 न्यूटन। मीन द रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड इज 24 न्यूटन। The required force to move the body vertically upward is 20. The required force to move the body vertically upward is 24 न्यूटन। तो बॉडी को नीचे से ऊपर मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो कौन सी फोर्स है टोटल 24 न्यूटन की फोर्स है।